स्टार्ट अवर क्लास। तो बच्चा लोग यहाँ पर आप लोग देखो, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन क्या है? बेसिक टू एडवांस। ये जो क्लास चल रही है बेसिक टू एडवांस, इसमें 5 से लेकर के 4 से 5 से लेकर के क्लास 12th का बीए तक का बच्चा इस क्लास को देखे। जिसको जरूरत है एमए तक का बच्चा देखे। अगर इसको लगातार देखते रहे, मतलब ये जो क्लास चल रही है बेसिक वाली, ये तो अभी लगभग कितना हो गया, लगभग मैं बता रहा हूँ 12-13 क्लास हमारी कंप्लीट हो रही है और ये लगभग 100 पार करने वाली है। लगभग 100 पार करने वाली है, वो 150 भी क्लास हो सकती है। क्योंकि इस क्लास में मैं पूरा कॉन्सेप्ट कम से कम 60-70 ये हो सकता है, 70-80 और प्लस 100 भी जा सकता है, इतने तो यूज पढ़ाने वाला, समझ जाइए। बाकी और जो टॉपिक है उसकी तो बात छोड़िए। ये इसीलिए कहता हूँ शुरुआत से ये क्लास देखते रहिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मेरे भाई, मैं आपसे एक चीज का वादा जरूर करना चाहूंगा, जो भी बच्चा मेरी क्लास पर डे देखता रहा ना, अगर मैं उसको जीरो से हीरो नहीं बना दिया तो आप कहिए कि सर आपने बिल्कुल गलत कहा था, आपकी बात में कोई दम नहीं है। तब मेरी बात में दम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी क्लास देखते रहिएगा। और एक बात और, अगर कोई भी बच्चा लोग हमारी क्लास में नया बच्चा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम उससे कहेंगे, उस बच्चे से बोलेंगे कि भाई आप हमारा चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लो बच्चे, और बेल आइकन पर प्रेस करके घंटी पर जरूर घंटी पर भी क्लिक कर लो और ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। ताकि जैसे हम कोई क्लास बनाएंगे वैसे हमारी क्लास पर डे होती रहती है। एक्चुअली ये बीच में मेरी थोड़ी कुछ तबियत गड़बड़ हो रही है, इसलिए बीच में क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पर डे आपको क्लास देते रहेंगे और पर डे आप क्लास पढ़ते भी रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज का टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्या टॉपिक है बच्चा लोग? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये टॉपिक है। आइए हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से समझ लेते हैं। कोई चीज को आपको रटना नहीं, इस बात को विशेष ध्यान रखो। मतलब खुद सीखो और खुद अपने से डिफिनीशन बनाओ और अपनी भाषा में बोलो, तब आपको ग्रामर आएगी, नहीं तो आपको ग्रामर आने वाली नहीं। अब आप सोचते हो कि हम इसको रट लें, रट करके ना, ग्रामर रटने वाली चीज नहीं है। ग्रामर इज नॉट अ थिंग दैट यू कैन लर्न बाय हार्ट। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप रट लो मेरे भाई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये केवल एक कॉन्सेप्ट है जो समझने का काम करना चाहिए हमें। चलो, हेल्पिंग वर्ब, क्या नाम है इसका? हेल्पिंग वर्ब। इसकी हिंदी क्या है मेरे बच्चे? सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। इसके नाम से ही पता चलता है एक ऐसी क्रिया जो सहायता करती है। तो सहायता करे तो किसकी करे? मान लीजिए दो मित्र हैं, ठीक है, एक का नाम है हेल्पिंग वर्ब और एक का नाम क्या है? मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करे और मेन वर्ब किसकी सहायता करे? हेल्पिंग वर्ब की सहायता करे। ऐसा हो सकता है क्योंकि दो ही लोग हैं। समझो, वह क्रिया जो टेंस बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? मतलब वह क्रिया जो टेंस बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे क्या बोलेंगे बच्चा लोग? उसे बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या कहेंगे बच्चे? हेल्पिंग वर्ब। अब जब मैंने ये बात बोला कि वह क्रिया जो टेंस बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है तो उसे क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, सर कि टेंस बनाने में ये टेंस क्या चीज है? टेंस तो मेरे दिमाग में, अच्छा टेंस मैंने सुना है कि 3 प्रकार के होते हैं, उनके 4-4 भाग होते हैं, यानी टोटल मिला के 12 हो जाते हैं। ये बात मैं जानता हूं, लेकिन मुझको टेंस की परिभाषा ही नहीं पता। तो आप टेंशन मत लीजिए, परिभाषा की मैंने व्यवस्था कर रखी है। टेंस, टेंस का मतलब होता है काल। देखो, काल से ही पता चलता है, इसे लगता है यमराज है। काल का मतलब हो जाए मेरे बच्चे टाइम। क्या हो जाएगा? टाइम। नहीं समझ पाओ तो अंग्रेजी तो टाइम। काल का मतलब क्या हो जाएगा? टाइम। टेंस क्रिया का, देखो टेंस क्रिया का, यानी टेंस का मतलब टाइम, टाइम का, ठीक है ना। यानी टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य घटना, इसको अथवा में करके लिखा हूं, जिससे किसी कार्य घटना के होने के समय का पता चलता है, टेंस कहलाता है। इससे पीरियड में हो रहा है, यानी कौन से टाइम में, यानी वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, इस बात को दर्शाया गया है। समझ में आया? अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, लाइए थोड़ा सा भी इसका इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं।
मतलब जो काम चल रहा है। देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग के सामने लाइव हूँ और आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय को बोलते हैं प्रेजेंट। कौन सा टाइम बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम। ओके। और जो बीत गया है, यानी सुनो, जो कल वाली, मैंने जब मैं कल लाइव था, यानी कल वाली क्लास में जो पढ़ाया था वो पास्ट हो गया, यानी बीता हुआ समय पास्ट कहलाता है, जो चल रहा है वह प्रेजेंट कहलाता है, और जो अभी आया ही नहीं मेरे बच्चे, यानी हम कह रहे हैं ना अगली क्लास कल पढ़ेंगे, यानी तो जो आया ही नहीं है वो फ्यूचर होगा। यानी क्या समझ में आया? जो समय चल रहा है वह प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, जो समय बीत गया मेरे बच्चों वो होता है पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है, और जो समय अभी आया ही नहीं है, केवल हम कल्पना कर रहे हैं, केवल विचार कर रहे हैं कि इस वाले समय में ये काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल। ओके, चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इतनी तगड़े तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपके दिमाग से ये कभी निकलने वाला। पर मैंने कुछ बातें लिख रखी है कि मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, जिसको सीमित क्रिया बोलते हैं। क्या बोले बच्चा? फाइनाइट वर्ब, जिसको सीमित क्रिया बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट अथवा नॉन फाइनाइट। ठीक है ना? इनफाइनाइट अथवा नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको असीमित क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि वर्ब कितना प्रकार के होना? देखो वर्ब तो होता है एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट, लेकिन हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? यहाँ पर मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, ना कि हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, फाइनाइट वर्ब, और यह क्या है? इनफाइनाइट, और इसका दूसरा भी नाम है मेरे बच्चे नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए और अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे इरेज कर दूं और आपको ढेर सारा एग्जांपल से बहुत तगड़े तरीके से समझा दूं। चलिए आइए, और हम लोग क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सही बात है। और सुनो, आगे बढ़ते जाइए और जीवन में जो कदम है ना, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाइए, बहुत सोच समझ कर अपने कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में सभी दाग साबुन से साफ नहीं होते हैं, कुछ दागों को साफ करने के लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इस बात को अच्छे से गहराई से समझो। चलो आइए मैं तुमको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। देखो, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये देखो मैंने लिख दिया बच्चे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनेगा मेरे बच्चा लोग? टेंस। क्या बनेगा? टेंस। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? अब समझो, इसी को मैं बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा मेरे बच्चे, इसको बोल दूंगा चीनी। क्या बोल दिया? चीनी। इसको बोल दिया मैंने पानी। बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चे, अभी समझ जाओगे ये मैं चीनी पानी क्या बना रहा हूँ। एक का मैंने नाम दे दिया मेरे बच्चे चीनी, एक का मैंने क्या बोल दिया? पानी। सुनो, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है। क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब जाएगी, यानी ये लो, चित्र भी बना दिया मैंने। ठीक है ना? ये देखो बच्चों, चित्र बना दिया। ये गुस्सा था, इसका हेल्प कर दिया। चलो देखो, ये लो। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जाएगी और जा करके किस व्यक्ति की सहायता करेगी? मेन वर्ब की। ये जाएगी, ये इसकी सहायता करेगी, यानी ये जाकर के इसकी सहायता करेगी, और जब सहायता करेगी तब किसका निर्माण होगा? टेंस का निर्माण। क्या बनेगा? टेंस का निर्माण। अब वो कौन सा टेंस बनेगा, ये सहायक क्रिया पर डिपेंड करेगा कि डू डज लगा है, कि इज एम आर लगा है, कि वाज वर लगा है, हैज हैव हैड लगा है। जैसी सहायक क्रिया होगी, जैसी मुक्रिया होगी, उसी के हिसाब से टेंस का निर्माण होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि पास्ट इंडेफिनिट है, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये डिसाइड तब होगा मेरा बच्चा लोग जब यहां पर वर्ब दिया होगा। लेकिन कॉमन सी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प कर देगी, और जब हेल्प कर देगी तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग? टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? मतलब हेल्पिंग वर्ब जाएगी और मेन वर्ब की हेल्प करेगी, और जब ये इसकी हेल्प कर देगी तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चे? टेंस बनेगा। क्लियर हो रहा है? अब सुनो, इसी तरीके से देखो, शरबत बनाने के लिए, तो इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं मेरे बच्चे, सिरप होता है RUP। सुनो, इसी प्रकार अगर आपको सिरप बनाना है, यानी क्या बनाना, शरबत, तो मेन पॉइंट की हम बात करते हैं, पानी चीनी कंपलसरी है, कि पानी चीनी नहीं होगा तो शरबत नहीं बनेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात समझो। ये नहीं कि नींबू नहीं है सर, नमक लाले सर, ये तो ठीक, वो सब छोटी मोटी बातें, लेकिन मेन पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। सुनो, अच्छा, चीनी और पानी को मैंने आपस में मिलाया तो क्या बन गया मेरे बच्चे? शरबत। क्या बन गया? शरबत। अच्छे से समझते जाओ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चीनी ना मिलाऊं, ये मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं कहता हूं सर चीनी ना मिलाओ तो गुड़ मिला लीजिए, चीनी मिलाई तो चीनी में मिले तो चीनी वाला पाउडर मिला लीजिए, ये सब फालतू बकवास नहीं करना। बस केवल मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि मान लो कि ऐसा हम मान रहे हैं, तभी आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। अगर चीनी नहीं होगा, मान लो हमारे पास चीनी नहीं है, अब केवल पानी है, तो सिरप बन जाएगा, यानी शरबत बन जाएगा। तुम कहोगे सर नहीं बनेगा। क्या होगा? नहीं बनेगा। अगर मैं अभी ये बात बोलूं कि आपके पास चीनी है लेकिन आपके पास पानी नहीं, शरबत बन जाएगा, तो बोलोगे फिर भी नहीं बनेगा। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जब तक पानी और चीनी दोनों नहीं होगा तब तक शरबत नहीं बनेगा। इसी तरह से मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये लो इज एम आर है, इज एम आर है, लेकिन अगर मुकरिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING नहीं है आपके पास, मान लो ये देख लो, मैं आपको यहां पर लिख दिया, जैसे ये देख लो, आपके पास मैंने देखा इज एम आर, ये मैं आपको हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में रख दिया। मेन वर्ब के स्थान पर आपके पास कुछ नहीं है, यानी केवल सहायक क्रिया इज एम आर है और मुकरिया की फर्स्ट मतलब कुछ भी नहीं है, तब बताइए टेंस का निर्माण, टेंस का निर्माण कभी नहीं होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से, इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है मेरे बच्चे? नहीं है। अब आपके पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये से, ये देख लो, मैंने लिख दिया, मैंने क्या है आपके पास ING लिख दिया, राइटिंग क्या लिख दिया, राइटिंग लिख दिया। अब आप बताओ, आपके पास मेन वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो क्या टेंस का निर्माण हो जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? नहीं होगा। चलिए दूसरी तरीके से और समझते हैं। मान लीजिएगा, मान लीजिएगा भाई, चलिए और हम एग्जाम्पल बात करते हैं। चल इनको इसको मैंने बोल दिया बेटा फीमेल। क्या बोल दिया बच्चे? फीमेल। इसको मैंने क्या बोल दिया है? मेल। अब मेरे भाई बताओ, अगर इधर, अगर हमें बच्चा चाहिए, क्या चाहिए? अगर बच्चे का निर्माण करना है, तब जब तक फीमेल और मेल आपस में मिलेंगे नहीं तब तक इधर बेबी आएगा नहीं। नहीं समझ में आया? आ रहा है ना? यानी फीमेल और मेल के मिलने से ही बेबी आएगा। अब आप बताओ, केवल फीमेल हो बेबी आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर केवल मेल हो और फीमेल ना हो, बेबी आ जाएगा? नहीं आएगा मेरे भाई, कतई नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कह रहा हूं? नॉर्मल से मेरी बात समझो। मेरा एक ही कहना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का अति आवश्यक है होना, यदि हमें टेंस का निर्माण करना है। क्लियर हो रहा है? तो सुनो, हेल्पिंग वर्ब करती क्या है? हेल्पिंग वर्ब जाएगी, मेन वर्ब की सहायता करेगी, और जैसे ही मेन वर्ब की सहायता करेगी वो टेंस का निर्माण कर लेगा। वो टेंस का क्या करेगा? निर्माण कर लेगा। यानी सुनो, अगर केवल हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, तो टेंस नहीं बनेगा। आपके पास मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो टेंस का निर्माण नहीं होगा। जैसा कि मैंने चीनी और पानी की बात किया कि अगर केवल आपके पास चीनी है, पानी नहीं, तो शरबत नहीं बनेगा, और अगर आपके पास केवल पानी है, चीनी नहीं, तो शरबत नहीं बनेगा। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है अगर आपको सिर्फ यानी शरबत बनाना है तो। अब आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आ गई ना मेरे बच्चों? एक चीज जान लो, जब भी टेंस बनाना होगा या जब भी हमें टेंस की पहचान करनी होगी तो उसमें दो लोग की जरूरत है। अब आप बताओ मुझे, अगर यहाँ पर इसी मेल फीमेल को, इसी मेल फीमेल को मेरे भाई क्या बोल दूं? अगर इसको मैं मदर बोल दूं, यानी माँ बोल दूं, क्या बोल दूं? माँ।
और इसको मैं बोल दिया पिताजी। क्या बोल दिया बच्चे? पिताजी। इन दोनों का जोड़ दिया, यानी मम्मी और पापा आपस में मिल करके बेबी का निर्माण कर रहे हैं मेरे बच्चे। किसका निर्माण कर रहे हैं? बेबी का निर्माण कर रहे हैं। तो बताओ, बेबी के अंदर माँ और पिताजी दोनों हैं कि नहीं? पहले बताओ। अच्छा, है कि नहीं? है ना? कर लो। तो क्या है, यानी सुनो, इधर देखो, बेबी के अंदर यानी दो लोग हैं कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि माँ और पिताजी दोनों आपस में मिल गए, फीमेल मेल आपस में मिल गए, तब बेबी हो गया। इसका मतलब दो लोग मिलकर के बेबी का निर्माण कर रहे हैं, और बेबी के अंदर कौन कौन है? मम्मी और पापा। इसी तरह से चीनी और पानी मिलकर सिरप बन रहा है, यानी शरबत। यानी शरबत के अंदर दो आदमी हैं, यानी एक पानी है मेरे बच्चे और एक कौन है? चीनी है। अब कहोगे सर ये चीनी पानी का क्या काम आएगा? समझ लीजिए, जब ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा ना, इनका काम लगेगा। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलो, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? चलो, मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि अभी हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की बात करने वाले हैं। चलो, तो हमने बताया था कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे, मतलब मेन वर्ब फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो हम बात करते हैं फाइनाइट की। किसकी बात करते हैं? फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। सीमित क्रिया। कैसी बच्चे? कैसी क्रिया? सीमित क्रिया। कैसी क्रिया? सीमित क्रिया। चल सुनो, जिस वर्ब को देखकर हम टेंस का पता कर सकते हैं, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कैसा वर्ब कहेंगे मेरे बच्चे? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। समझ में आया? चलिए, अभी दूसरा इनफाइनाइट वर्ब को भी समझ लेते हैं बच्चे, तो फिर एग्जांपल आते हैं एग्जांपल पर, और फिर ढेर सारा एग्जांपल लिखे। इनफाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। ठीक है, इसका दो नाम है बच्चा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसका दो नाम। चलो, इसको भी, इसको असीमित होता है। क्या होता है बच्चे? असीमित क्रिया बच्चों। चलो, जिस वर्ब को देखने से टेंस का पता न चले, उसे इनफाइनाइट वर्ब। कैसा वर्ब कहेंगे बच्चों? इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। चलो, बात समझो, बात समझो बच्चों। कहता है फाइनाइट वर्ब की परिभाषा क्या है? सीमित क्रिया। इसका नाम है देखो, सीमित, यानी ये लिमिट में रहता है। और जो इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वो अनलिमिटेड है, यानी वो दो काम करता है, तीन भी काम कर सकता है। आप समझो, जिस वर्ब को देखने पर हमें टेंस का पता चल जाए वो फाइनाइट वर्ब है, और जिस वर्ब को देखने पर हमें टेंस का पता न लगे वो क्या है? इनफाइनाइट वर्ब है। आइए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देख लो, इतना अच्छे से दिखाई दे रहा है। जरूरत है स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना? अगर आपको थोड़ा सा डार्क दिखे तो आप क्वालिटी बढ़ा लिया करो बच्चों, ठीक है, अपने मोबाइल की। ठीक है ना, क्वालिटी बढ़ा लिया करो। वैसे मैं तो अपनी क्लास जो है ना, थोड़ा सा लगभग 700 या फिर उसके 720 या उसके ऊपर हाई पर भी अपलोड करता हूँ। ठीक है, आप लोग बढ़ा बढ़ा लिया करो। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। देखो, समझो अच्छे से। मैं आपको वर्ब दे रहा हूं, देखो, जैसे मैंने आपके सामने रखा डन, DOEN। दूसरा एग्जाम्पल ला रहा हूं मेरे बच्चे, इज एम आर प्लस गोइंग। तीसरा एग्जाम्पल ला रहा हूं मेरे बच्चों,
चलो तीसरा एग्जांपल ला रहा हूं, रनिंग। चौथा एग्जांपल आपके सामने, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये देख लो राइट। चलो फिफ्थ नंबर पर क्या हो जाएगा, हैज अथवा हैव अथवा हैज, और मेन वर्ब की मैं थर्ड फॉर्म ये देखो तुम्हारे सामने कंप्लीटेड लिख दिया बच्चे। अभी तुमको बताना है कि कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। जैसे ये देख लो, है ना, और हाँ, तो आइए टू प्लक 7 पर हो जाएगा मेरे बच्चों। आइए 7 पर भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है टू प्लकिंग। अब आपको देख करके बताना है कौन फाइनाइट और कौन इनफाइनाइट है। ये डू का थर्ड फॉर्म है और डू मेन वर्ब है, यानी ये हो गया मेन वर्ब। क्या हो गया बच्चे, मेन वर्ब। हमारे पास मेन वर्ब है, हमारे पास मेन वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब है इस वर्ब को देखे हमने देखा कि भाई मेन वर्ब हमारे पास है लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब तक पानी और चीनी नहीं होगा तब तक शरबत नहीं बनेगा, यानी जब तक हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों नहीं रहेगा टेंस का निर्माण नहीं होगा। जब तक फीमेल और मेल दोनों नहीं होंगे बेबी का निर्माण नहीं होगा। मेल है फीमेल नहीं, फीमेल है बेबी नहीं, तब पॉसिबल नहीं। यानी आप कहोगे सर मेरे पास मेन वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए इस वर्ब को देखकर मैं टेंस का पता नहीं कर सकता हूँ, अतः ये क्या है, इनफाइनाइट वर्ब है। कैसे वर्ब है मेरे बच्चे, इनफाइनाइट। कैसा वर्ब है, इनफाइनाइट। अब देखो इज एम आर, आपको पता है इज एम आर प्लस मुकरिया की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा है, इसका मतलब इज एम आर मुकरिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। हमें पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम पहचान गए कि सर इज एम आर और मुकरिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्यों पहचान गए, क्यों पहचान गए मेरे भाई, क्योंकि आपके पास एच बी है और प्लस में क्या है, एम बी है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है, मम्मी पापा दोनों है, मेल फीमेल दोनों है, चीनी पानी दोनों है, इसीलिए ये टेंस बना रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसीलिए इसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। कैसा वर्ब बोलेंगे मेरे बच्चे, टेंस नहीं पहचानना है हमको, ये पहचानना है कि कौन सा वर्ब है। ये कैसा वर्ब हो गया मेरे बच्चे, फाइनाइट वर्ब। कैसा वर्ब हो गया, फाइनाइट। रनिंग क्या लिखा है, दौड़ना, आपके पास मेन वर्ब आ गया, क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया, लेकिन अब आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेरे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टेंस का निर्माण नहीं होगा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट वर्ब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब क्या है। अब ये देखो सहायक क्रिया डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, यानी आपके पास एचवी भी है और आपके पास एमवी भी है, सहायक क्रिया डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब है। आपने टेंस पहचान लिया है कि पास्ट इंडेफिनिट है, और जब टेंस का पता चल जाएगा तो उसे बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। कैसा वर्ब मेरे बच्चे, फाइनाइट वर्ब। और टेंस का पता नहीं चलेगा तो वो इनफाइनाइट होगा। केवल अभी आप फाइनाइट और इनफाइनाइट जानो, बाकी और की प्रक्रिया हम धीरे धीरे बताते रहेंगे, ठीक है। चलो अब देखो आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव, यानी हैव और हैज आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, यानी ये मेन वर्ब हो गया मेरे बच्चे, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है, अतः हम टेंस का पता कर सकते हैं, सहायक क्रिया हैज है अथवा हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसा टेंस है मेरे बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अतः हमने टेंस पहचान लिया है, इसलिए ये वाला वर्ब क्या हो जाएगा, फाइनाइट। कैसा वर्ब हो जाएगा बच्चों, फाइनाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो टू प्लक तोड़ना, ये मेन वर्ब है, ये क्या है मेरे बच्चे, टू प्लक तोड़ना। क्या आपने कभी देखा है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब ना, टू प्लक तोड़ना। अब आपके पास एच बी नहीं है मेरे भाई, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, बताओ क्या टेंस का निर्माण हो जाएगा। कहोगे सर हमें पता हो चुका है कि जब तक पानी चीनी दोनों नहीं रहेगा टेंस का निर्माण नहीं होगा। हम समझ गए कि सर हम इसको देख करके मेन वर्ब है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम टेंस नहीं पहचान रहे, नहीं पा रहे हैं कौन सा टेंस है, इसीलिए ये कैसा वर्ब हो जाएगा मेरे बच्चे, इनफाइनाइट।
या इसका दूसरा नाम है मेरे बच्चे नॉन फाइनाइट। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसी तरह टू प्लकिंग, इसका भी मतलब तोड़ना होता है मेरे बच्चे। मैं इसका डिटेल अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तब इनका डिटेल बताऊंगा कि ये जीरन है और ये जिरिंडिल, ये क्या इन्फिनिटिव है, जिरिंडिल इन्फिनिटिव है। क्योंकि अभी चर्चा कर दूंगा कि इन्फिनिटिव क्या है, जिरिंडिल इन्फिनिटिव क्या है, तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। क्योंकि कहने का मतलब इन्फिनिटिव और जिरिंडिल इन्फिनिटिव में ही कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। क्योंकि मेरी आदत है, मैं जो चीज बताता हूं ना फिर बिल्कुल विस्तार से बताता हूं, पूरा जड़ से बताता हूं कि कहां से आया और कहां जाएगा। चलिए, टू प्लकिंग, ये देखो हमारे पास मेन वर्ब है मेरे बच्चे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेरे बच्चों। इसका मतलब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब टेंस का निर्माण नहीं होगा। हम पहले बोले थे कि अगर हेल्पिंग और मेन वर्ब जब दोनों होगा तभी टेंस का निर्माण होगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट वर्ब है। क्या समझ में आया? पहले मुझे बताओ, क्या समझ में आया कि जिस वर्ब को देखकर हम टेंस का पता लगा लेंगे वो फाइनाइट वर्ब है। और अगर हमें टेंस का पता लगाना है तो हमें दो लोगों की जरूरत होगी, और दो लोग में कौन है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जब तक हेल्पिंग और मेन वर्ब नहीं रहेगा टेंस का निर्माण नहीं होगा। जैसे हमने उदाहरण दिया, जब तक पानी और चीनी दोनों नहीं रहेगा तब तक शरबत का निर्माण नहीं होगा। अगर एक चीज है एक चीज नहीं है तब पॉसिबल नहीं कि आप उसका निर्माण कर सको। समझ में आया कि नहीं आया? जिस वर्ब को देखकर टेंस का पता चल जाएगा वो फाइनाइट वर्ब है। जिस वर्ब को देखने पर हमें टेंस का पता नहीं चल पाएगा बेटा, तो दैट इज इनफाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब। मुझे आशा है कि आप लोग को पूरा भरपूर आज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ में आया होगा। हेल्पिंग के वर्ब नाम से ही पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायता करने वाली क्रिया। और जब सहायता करे तो किसकी करे? दो ही आदमी है, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जाके हेल्प कर देती है मेन वर्ब की, और जैसे वो मेन वर्ब की हेल्प करेगा मेरे बच्चे टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेंस बन जाएगा। समझ में आया? और जो मेन वर्ब है वो क्या करती है पता है? जिस शब्द से एक्शन का पता चलता है दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। मतलब अ वर्ब दैट टेल्स एन एक्शन इज कॉल्ड द मेन वर्ब। ओके, मतलब जिस शब्द से मतलब मेन वो एक्शन का पता चलता है वो मेन वर्ब हो जाता है। ये पिछली वाली क्लास में बताया हूं, इस वाली भी क्लास में बता रहा हूं। तो मुझे आशा है कि अब आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में बिल्कुल डाउट नहीं होगा, और ये बात पर भी डाउट नहीं होगा कि मैंने जो बताया भी कि मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया मेरे बच्चे कि जब टेंस का निर्माण हो जाएगा तो फाइनाइट, और अगर टेंस का निर्माण नहीं हो रहा है तो इनफाइनाइट। लेकिन निर्माण करने के लिए दो लोगों की जरूरत, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जब तक दोनों नहीं होंगे टेंस का निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, हम अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, और अगली टॉपिक जो होगी वो अगली क्लास में होगी मेरे बच्चों, वो अगली क्लास में होगी। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कृपया करके फीडबैक जरूर दे दिया करो, यानी कमेंट के माध्यम से फीडबैक मुझे जरूर प्रदान कर दिया करो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि जो मैंने कंटेंट लेकर के पढ़ाया है बच्चों को, वो बच्चों को सही से समझ में आया है कि नहीं। क्योंकि कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करोगे तो मैं वहीं से समझ जाऊंगा कि ना, मैंने जो पढ़ाया है बच्चे वाज एबल, यानी चिल्ड्रन वर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई टीच। ओके, जो मैं पढ़ाया वो बच्चे समझ सके हैं। तब कमेंट के माध्यम से मुझे फीडबैक जरूर दे दो कि क्लास कैसी रही, मेरी भाषा कैसी रही, मेरा कंटेंट कैसा रहा, मेरा समझाने का तरीका क्या रहा, मेरा मेथड क्या रहा, मेरे पढ़ाने की स्ट्रैटेजी कैसी रही, एवरीथिंग। Now you have to give in feedback to me by sending the message in the comment box in my channel. Okay? तो और एक बात और, अगर जानते हो कि मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूं, आपको ये बात बिल्कुल पता है, और मैं बार बार मुझे लाइक के लिए अपनी क्लास में बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये बात का विश्वास है कि अगर बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लगेगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग गया, तो लाइक करने में बहुत 2-4 घंटा नहीं लगता है, तुरंत लाइक कर देंगे। और मैं बदले में आपसे कुछ मांगता नहीं हूं मेरे बच्चे, सिर्फ लाइक और आपसे क्या है, आपसे सब्सक्राइब, इतना ही मांगता हूं। और इतना करने में क्या जाता है, ना पैसा लेता हूं, बिल्कुल फ्री क्लास देता हूं आपको, और आप लोग के लिए मेहनत करता हूं। तो इतने करने में कंजूसी मत करो करो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ऐसा करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं इस तरह की धांसू क्लास आपके सामने लाता रहूंगा, आप लोग के लिए मेहनत करता रहूंगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, जो बच्चा लोग हमारी क्लास में नया है वो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। तो ठीक है, हम लोग यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं मेरे बच्चे। Now class is over. Have a nice time. टाटा बाबा सी यू। अपना ख्याल रखो।
थैंक यू वेरी मच।